जय हिंद। तो दोस्तों हम लोग शुरू किए थे आर्टिकल बाई आर्टिकल डिस्कशन फॉर शॉर्ट में, जिसका आर्टिकल 1 2 3 4 5 अपलोड हो चुका है। प्रत्येक शॉर्ट में पर डे अपलोड हो रहा है। तो अभी तक इस शॉर्ट के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं आर्टिकल बाई आर्टिकल 1 to 5 का समरी लेक्चर। तो सबसे पहले आर्टिकल 1 देखेंगे। तो आर्टिकल 1 है इंडिया डैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब यह है कि भारत राज्यों का संघ है और यहाँ कोई भी राज्य देश से अलग नहीं हो सकता और इसमें यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स मिलकर बने हैं। अब हम लोग आर्टिकल 2 देखेंगे। आर्टिकल 2 कहता है कि आप भारत में नया राज्य जुड़ सकता है। तो जी हाँ, भारत में नया स्टेट जुड़ सकता है। सिक्किम 1975 में इसी आर्टिकल 2 के मदद से जुड़ा था। और इसका मतलब यह है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह इंडिया का जो टेरिटोरियल एरिया है या उसको एक्सपेंड करने का भी प्रावधान रखता है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 3 जो इंडिया का मैप है यह सिर्फ एक डिसीजन में बदला जा सकता है। इसमें स्टेट बनाने के लिए स्टेट डिवाइड कर सकता है और किसी भी स्टेट का नाम बदल सकता है। और इसमें एक ट्विस्ट बात यह है कि किसी भी स्टेट का नाम बदलने के लिए स्टेट से परमिशन लिया जाता है। अगर स्टेट्स परमिशन से इनकार कर दे, अगर पार्लियामेंट का मन है तो नाम चेंज हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 4 एक स्टेट को तोड़कर नया स्टेट बनाया जा सकता है। तो जी हाँ, बिहार को तोड़कर झारखंड बनाया गया था और कब बनाया गया था यह कमेंट में सेक्शन में लिखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 कहता है अगर पार्लियामेंट किसी स्टेट का फॉर्मेशन करती है तो उसके लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। मतलब झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे स्टेट बनाने का प्रोसेस आर्टिकल 4 की वजह से ईजी हो पाया था। सिंपल वर्ड में इंडिया का मैप बदलने की पावर पार्लियामेंट के पास होती है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1949 में यह डिसाइड हुआ कि भारत का नागरिकता किसके पास होगा और कौन भारत का असली सिटीजन होगा। तो यह सब आर्टिकल 5 में लिखा गया और यह आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर कोई लंबे समय से इंडिया में रह रहा है या उसके पूर्वज यानी माता पिता या उसका जन्म इंडिया में हुआ है तो उसको इंडियन सिटीजन माना जाएगा। अगर सोचो, अगर आर्टिकल 5 नहीं होता तो इंडिपेंडेंट इंडिया का यही डिक्लेयर नहीं होता कि यहाँ का मुख्य निवासी कौन है। तो यह शॉर्ट आपको कैसा, यह वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आर्टिकल 6 के साथ कल मिलते हैं।